मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने कुशीनगर के भैंसहा गांव के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पहले तटबंधों को लेकर काम नहीं हुआ था, लेकिन बीते 7 सालों में कुशीनगर में काफी काम हुआ है। आज लोग कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कुशीनगर में बाढ़ से भयंकर तबाही होती थी, लेकिन अब बाढ़ से जनहानि नहीं होती है। 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसहा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती थी। माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त। बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले नौकी बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते थे, पीड़ित होते थे। आज बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब तो कुशीनगर में कुशीनगर वासियों का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि यहां की आजीविका का मुख्य केंद्र है। यहां की आजीविका का मुख्य आवश्यकता है और इसीलिए कृषि की आधुनिक तकनीक यहां के लोगों को मिल सके, शोध और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमने प्रदेश का एक नया कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को उपलब्ध करवाया है और उसका शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आ सके और यहां के लोग भी देश और दुनिया में जा सके, इसके लिए यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कुशीनगर में कर दिया गया है। कुशीनगर की सड़कें याद करिए, इससे पहले कैसी थी, क्या हाल हुआ करते थे। पता ही नहीं लगता था कि सड़क है या गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं लगता था। आज आपके यहां सड़क कितनी चमचमाती हुई सड़कें सभी ओर से जोड़ती हुई दिखाई देती है। ये विकास के उन मानकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो यहां की आवश्यकता थी। और इसीलिए लगभग 600 करोड़ रुपए की बाढ़ बचाव के कार्य आज दिखाई देते हैं। बोल्डर से पिचिंग होती है, बाकायदा यहां पर कटाव निरोधक ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसके कारण यहां के लोगों को छितौनी तटबंध के से ग्राम भैंसहा तक निर्मित जो स्पर है उनको बचाव करने से इस क्षेत्र में अकेले 83 गांवों की 1,16,000 से अधिक आबादी और लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि सुरक्षित हुई है। और इससे हमें बाढ़ बचाव के साथ इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। यहां पर आपने देखा होगा, अभी 7 से 9 जुलाई के बीच जब नेपाल में भारी बरसात हुई थी, अकेले गंडक नदी में, नारायणी में लगभग 4.5 लाख क्यूसिक वाटर
यानी सामान्य दिनों में जो पानी इस नदी में रहता है उसकी मात्रा होती है 15 से 12 से लेके 20,000 क्यूसिक वाटर में। लेकिन 7 से 9 जुलाई के बीच जो पानी यहां से प्रभावित हुआ है उसकी मात्रा थी 4.5 लाख क्यूसिक वाटर, और तब भी तटबंध सुरक्षित हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि कार्य सही हुआ है, सार्थक हुआ है, उसका लाभ प्राप्त हुआ है। 83 गांवों की लाखों की आबादी उससे लाभान्वित हुई है, और इसीलिए जो उस पार के गांव हैं बलिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में हुए बलात्कार कांड की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही नार्को टेस्ट की मांग भी उठाई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नार्को टेस्ट की मांग किया उन्होंने। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्तें भी याद करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होगी। आप देखते रहिए, पूरी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कन्नौज में कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्र ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर पलटवार किया। पीसीसी सदस्य का कहना है कि राहुल गांधी पर जातीय टिप्पणी कर उनका अपमान करने वाले पहले अपनी जाति बताएं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का तो इतिहास ही गाली और गोली का रहा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अनुराग ठाकुर के बयान की सराहना की है, उससे लगता है कि गाली और गोली वाली बातों को भी प्रधानमंत्री का सपोर्ट रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके इनको सपोर्ट किया है, तो उससे लगता है कि गाली या गोली वाली बातों में भी प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट रहा है। अब रही बात जो जात पूछने की, तो देखिए इसके पीछे और दूसरी बात है। लेकिन अगर जात की बात आपने कही है, तो इनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल, इनके भाई के नाम अरुण कुमार धूमल और इनका नाम अनुराग ठाकुर। तो पहले इनकी जात बताएं देश को कि इनकी जात क्या है। और रही बात, इसमें मेन बात है कि आज 4 जून के बाद से जिस तरीके से जनता ने अपना फैसला सुनाया और जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी जी 140 करोड़ जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो अभी सुल्तानपुर गए, मोची के पास जाके चप्पल सिली, या अभी कभी लोको सेट में ड्राइवरों के पास पहुंच गए, तो इस तरह के जो वो लोगों पर से मिल रहे हैं, संसद में उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये भाजपा के लोग 140 करोड़ जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कन्नौज के महिला थाने में खोला गया परिवार परामर्श केंद्र का एसपी ने उद्घाटन किया। इस परामर्श केंद्र से दंपति विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। एसपी ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि परामर्श केंद्र अपने मकसद में कामयाब होगा। इससे पहले ये पुलिस ऑफिस में एक कमरे से संचालित था। यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ पूरा फुली एसीड रूम है, ताकि यहाँ पे जो भी कपल्स हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले। हमारी पुलिस ऑपरेशन किरण के नाम से एक मिशन चला रही है, जिसमें जो भी कपल्स हैं या पति पत्नी हैं जिनके बीच में वाद विवाद है, हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि उनके परिवार को बचाया जाए, उनके जो बच्चे हैं उनके बेस्ट हित को देखा जाए, जिसके चलते हम लोग जो भी कपल्स सहमति देते हैं कि उनकी काउंसलिंग कराई जाए। तो इस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई जाती है। इस वर्ष अब तक टोटल 179 कपल्स की सक्सेसफुली काउंसलिंग कराई जा चुकी है। उनके बीच जो विवाद थे उनको ख़त्म करके ऐसे कपल्स पुनः अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस नए केंद्र जो यहाँ से संचालित होगा और इससे हमारी पुलिस और बेहतर काम।
कन्नौज स्थित पुलिस लाइन का नक्शा बदलने वाले हेड कांस्टेबल को एसपी अमित कुमार आनंद ने 10,000 का पुरस्कार दिया है। दरअसल हेड कांस्टेबल ने जिम, शूटिंग रेंज, चिल्ड्रन पार्क के निर्माण में खासा रुचि ली है, जिसको लेकर एसपी ने कहा कि एचसी वेद कुमार शुक्ला की दिलचस्पी से कार्य बेहतर हुआ है। जो लाइन्स में जो कंस्ट्रक्शन और निर्माण कार्य थे, जैसे चिल्ड्रन पार्क, जिम और शूटिंग रेंज, बिलियर्ड्स रूम और बाकी अन्य कामों में मैंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। आज एक परिवार परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया, इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके अच्छे कार्यों के दृष्टिगत आज मैंने उनको सम्मानित। रायबरेली के बशरावा कस्बे में नगर पंचायत अध्यक्ष राम की अगुवाई में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। राजस्व विभाग के खिलाफ इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक रामलाल अकेला भी शामिल हुए। प्रॉपर्टी डीलर की ओर से तालाब को बेनामा कर पाटने का आरोप लगाया गया है। निवेदन करेंगे कि गरीब जिनको आपने पैसा दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला, उनके घर बन के तैयार हुए, खड़े हुए, आज अगर उनको नोटिस दी जा रही है तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय प्रधानमंत्री आवास बन रहा था उस समय राजस्व कर्मी कहाँ थे? अगर गलत जमीन पर बन रहा था तो उस समय कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया गया? आज एक व्यक्ति जो प्लाटिंग करना चाहता है, जो व्यवसाय करना चाहता है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से उसने जो 1185 गाटा संख्या दिखाया जा रहा है वो बहुत बड़ा रकबा है। क्या चौहद्दी से नाप हुई? क्या पूरे उसमें नाप की गई? एक टुकड़ा निकाल दिया गया कि ये आपका है? प्रशासन की मिली भगत से तथाकथित कुछ अराजक तत्वों ने नान जेडे की जो जमींदारों की ज़मीन है उस पर अपना स्थानीय लेखपाल के इशारे पर कहने पर बैनामा लिया, जो कि सरासर गलत है। और यह नंबर जो है 35 बीघे का है, इसमें सैकड़ों मकान बने हुए हैं। इस नंबर को चिन्हीकरण करना बहुत ही दुर्लभ काम है और ऐसा कुछ हुआ नहीं और इनको कब्जा स्थानीय प्रशासन के बल पर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगातार हमारा विरोध है और जो जहां पर इनको कब्जा दिलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, यह एक बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना गहरा तालाब है। इसमें बगाही ड्रेन आकर मिलती है और हमारे गांव से 6-7 गांव और जो देहात क्षेत्र का पानी वो भी एक ड्रेन, बगाही ड्रेन के रूप में आता है और पानी यहाँ संचयन होता है, यहाँ से फिर निकलता है बगाही ड्रेन का पानी, आगे इसी ड्रेन में होकर मिल जाता है। फिरोजाबाद में व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बाजार बंद किया। इसके बाद घंटागढ़ चौराहे पर जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों का कहना है कि छापेमारी के नाम पर यहां व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोगों ने आवाज लगाई सामूहिक बंदी रविंद्र तिवारी के सामने आज संपूर्ण व्यापारियों के ऐतिहासिक बंद के विरोध में जाहिर कर दिया और सरकार के खिलाफ या तो अपनी मानसिकता बदल ले या फिरोजाबाद को छोड़ के कहीं और प्लान बदला ले। आज हम अर्धनग्न होकर, मजबूर होकर अपने व्यापारों को बंद कर सड़कों पर बैठे हुए हैं और दवाई मांगते हैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से कि मान जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, इस शहर को छोड़ जाओ और हमें ताकि दो, हमारे व्यापार को करने दो, विद्युत कटौती बंद कर दो, सैंपलिंग बंद कर दो, सर्वे छापे बंद कर दो। इन संभावों को लेकर आज देख रहे हो सबूजा व्यापारी सदर बाजार का बंद पड़ा हुआ है, दुकानें खुली नहीं है। गोरखपुर के खजनी स्थित आवासीय बालिका स्कूल में वार्डन का छात्राओं को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बीएसए ने भी मामले की जांच के लिए टीम गठित कर टीम को स्कूल भेजा है। छात्राओं ने बताया कि उन्हें डाइट चार्ट के अनुसार खाना नहीं दिया जाता और इसकी मांग करने पर उनकी पिटाई की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि खाने को लेकर ही वार्डन उन्हें मार रही थी, तभी किसी ने वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।
जो भी लगा रहे हैं गार्जियन बच्चे जो भी नहीं, बच्चों को कोई कुछ बातें हैं सारी। मतलब जितने आरोप है सब गलत हैं, बच्चे गलत लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं गार्जियन बच्चे जो भी नहीं, बच्चों को कोई कुछ प्रभावित किया होगा, कोई टीचर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रिंस, यहाँ पर जिन पर ये आरोप लगा है, वीडियो वायरल हुआ है, साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सब निराधार है। ऐसे में क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र का मामला है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार को वार्डन के द्वारा बेरहमरी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले ये मामला पूरी तरीके से इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आई है। पुलिस लगातार इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट गई है। उसी के साथ जो बीएसए है, बीएसए भी पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। अब बीएसए पूरी तरीके से टीम गठित कर के स्कूल में भेज दिया है। अब बीएसए जो है इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से एकदम काफी बारीकी से इसको जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है पुराना है, जिसके बाद से शनिवार को ये वीडियो सोशल मीडिया से काफी तेजी से वायरल होते हुए लोगों ने भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कि वार्डन है जो छात्रों को खाने को लेकर के वार्डन के द्वारा छात्रों की बेरहमरी से पिटाई की गई है। और जहाँ पे छात्र जो हैं चिल्लाते रह रहे हैं और अपने शरीर के अंगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेरहमरी से वार्डन के द्वारा छात्रों को पीटा गया है। और वो छात्राएं लगातार गुहार लगा रही हैं। उस मारपीट के दौरान वार्डन के द्वारा जब टॉर्चर बच्चों को किया गया, उस दौरान किसी ने बाकायदे वीडियो बना करके इसको पूरी तरीके से सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से एकदम तेजी से इस सभी घटनाओं की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी ठीक है प्रिंस, और क्या अपडेट इस पर रहेगा, क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं चंदौली की चकिया पुलिस का गांजा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में पुलिस ने 10 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। बताया गया है कि गांजा की खेप दिल्ली ले जाई जा रही थी। शाम चित्तमपुर क्षेत्र में, जो कि थाना चकिया अंतर्गत चौकी सैदुपुर के अंतर्गत है, में शाम को चेकिंग के दौरान वाहनों की चेकिंग में 2 मोटरसाइकिल जिसपे कुल 5 लोग सवार थे को रुकवाया गया। इनके पास से 2 बोरियां बरामद हुई। दोनों बोरियों में कुल 10 किलो के लगभग मादक पदार्थ की बरामदगी करी गई, जिसकी कीमत का आकलन लगभग 2 लाख के करीब किया जा रहा है। इन 5 को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना चकिया अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई थाने पर प्रचलित है। क्या तरीका कैसे सप्लाई करते हैं? तरीका इन लोगों द्वारा बताया गया। एक व्यक्ति जो घनश्याम नाम का है, भूला बुढ़न बिहार क्षेत्र का निवासी है, वहां पे आसपास के जंगलों से मादक पदार्थों को इकट्ठा करके वो अपने ग्राहक ढूंढता था। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के शव को गांव के पास जंगल से बरामद किया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। छब्बीस 7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है
इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाब साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिस पे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र के हांडा बसेहरी के पास हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि 23 जुलाई को महिला की सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया है। आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। 2024 को नानपारा थाना के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में नदी के किनारे जंगल है जहां से एक लगभग 20 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ था। इस शव पे कोई सर नहीं था, एक बाजू नहीं थी और विभिन्न अन्य बॉडी पार्ट्स को भी काफ़ी हानि पहुंचाई हुई थी और इस पे कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में शव पाया गया था। तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारी फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इस पर शिनाख्त करके आरोपी की खोज करने का प्रयास किया जा रहा था। एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदय अक्षता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा सफलतापूर्वक आज इस घटना का खुलासा किया गया है और ये बात संज्ञान में आई है कि जो पीड़िता हैं ये मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी तनाव था और इनको संबंध खत्म करने के लिए हिदायत दी गई।